Let's see the question. Capacitation occurs in rete testis, epididymis, vas deferens and female reproductive tract. तो बच्चों एक कैपेसिटेशन वर्ड पूछा गया है। कैपेसिटेशन क्या होता है और कहाँ होता है ये पूछा गया है। तो कैपेसिटेशन टर्म जो है बच्चों ये यूज होता है स्पर्म के लिए। जो स्पर्म जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं तो उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से दे गेट द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज ओवम। उनमें ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी आ जाती है। देखो स्पर्म का मैचुरेशन हो चुका है, स्पर्म के पार्ट्स बन चुके हैं। स्पर्मटोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि भैया उसका हेड होता है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है, स्पर्म मोटाइल होते हैं, ठीक है। इजैकुलेशन हुआ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, स्पर्म जो है वो मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ? बट जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो वो स्पर्म जो रहते हैं दे गेट कैपेसिटी टू फर्टिलाइज ओवम। ये जो चेंजेस होते हैं कलेक्टिवली को कैपेसिटेशन टर्म यूज किया जाता है। दिस इज नॉट मैचुरेशन। मैचुरेशन तो उनका हो चुका है मेल जेनिटल सिस्टम में, जब इपिडिडाइमिस वास डिफरेंस वगैरह में रहते हैं स्पर्म्स तो दे गेट फुल्ली मैच्योर्ड, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपेसिटी टू फर्टिलाइज जो है टर्म, ये कैपेसिटेशन कहलाता है। ये तभी होता है जब ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पे पहुंचते हैं। तो उसमें होता क्या क्या है कैपेसिटेशन में? कैपेसिटेशन बना है कैपेसिटी से, दे गॉट कैपेसिटी टू फर्टिलाइज ओवम। ये जो स्पर्म रहते हैं, मान लीजिए ये स्पर्म है, तो ये जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं तो जो स्पर्म जो रहता है इसका अपर पार्ट, यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ता है। बाहर से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब पहुंचेंगे तो वहां से कैल्शियम की एंट्री होगी इसमें, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ता है। और इसके बाद इनमें स्टेरॉल, स्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल इसका लॉस होता है कंपैरेटिवली। आया समझ में? तो ये कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हैं। बायोकेमिकल, बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं स्पर्म में, जिससे कि इनके अंदर ओवम से बाइंड होने की कैपेसिटी आ जाती है। मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर जो है उनका नंबर बढ़ता है। बेसिकली इसे बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से होता है कि स्पर्म नाउ दे आर एबल टू बाइंड विथ मेम्ब्रेन। जो ओवम के आसपास जो मेम्ब्रेन होती है जोना पैरासिटा, उससे बाइंड करने की कैपेसिटी में आ जाएगी। रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये टर्म है कैपेसिटेशन। क्लियर हुआ है कि नहीं हो रहा? व्हेन द semen is ejaculated in the female genital tract, they moves with the help of tail, and in the female genital passage, due to some biochemical reactions, there is influx of calcium, there is increase in level of cyclic AMP, there is some change in lipid लिपिड लेवल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लॉस होता है मेम्ब्रेन से। तो इसके बाद ये ओवरऑल जो स्पर्म रहता है इसके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, और वो स्पर्म जो है वो ओवम के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड कर पाते हैं। तो इसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है ये तभी आती है जब स्पर्म फीमेल जेनिटल पैसेज में पहुंचते हैं। ठीक है, तो आंसर है, क्वेश्चन है आपका क्या? कैपेसिटेशन ऑकर्स इन, आंसर क्या आएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। ओके।